Hello everyone, my name is Sachit and welcome to the video of MBBS Info. So एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं 2022-23 सेशन के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ में. इस वीडियो में हमको स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एनएमसी का रूल आया था लास्ट ईयर. ऑल्सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कुछ चेंजेस आए हैं रशिया में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यूरेशन. एनएमसी का नया रूल आने के बाद रशिया में जो एमबीबीएस की ड्यूरेशन है वो कितनी ईयर्स है और क्या वो वैलिड है इंडिया में. नेक्स्ट इज सेफ्टी. तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या सेफ है स्टूडेंट्स का आपका रशिया में जाना एमबीबीएस करने के लिए 2022 में. थर्ड हम बात करेंगे मनी ट्रांसफर के बारे में. आपको पता होगा कि मास्टर कार्ड और वीज़ा रशिया में बैन हो गया. जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है वो बैन हो गई है. जो मास्टर कार्ड और वीज़ा रशिया में कार्ड्स इशू हुए थे वो चल रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट जिसका मास्टर कार्ड इंडिया का है वो रशिया में पैसे विड्रॉ करना चाहता है तो वो बैंड है अभी. तो कैसे स्टूडेंट्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं रशिया में रशियन रूबल्स में, वो हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सभी सिटीज में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, तो रशिया में भी इन्फ्लेशन आया है, तो वो डिस्कस करेंगे कितना इन्फ्लेशन और कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स की इंक्रीज हो गई है. फिफ्थ हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, और इन द एंड हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में जो कि एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है और जो आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको 2022 में एडमिशन लेना है रशियन यूनिवर्सिटीज़. सो लेट्स स्टार्ट, और इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में कि रशिया में जो एमबीबीएस उसकी ड्यूरेशन क्या है. तो एनएमसी के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में जो एमबीबीएस की ड्यूरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 54 मंथ से ज़्यादा. एजुकेशन जो है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, और वहाँ से एजुकेशन के साथ उनको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होगी. तो अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में 6 ईयर्स का एमबीबीएस कोर्स होता है जिसमें कि इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है. तो ये जो पॉइंट है ड्यूरेशन का और इंटर्नशिप का, तो रशिया इसमें क्वालिफाई करता है. 6 ईयर्स में इंटर्नशिप इंक्लूडेड है. अब एक मेन पॉइंट जो है वो है रजिस्ट्रेशन. क्या आप रशिया में डॉक्टर रजिस्टर हो सकते हो और क्या आप वहाँ का मेडिकल लाइसेंस ले सकते हो. तो इसका आंसर है यस, आप ले सकते हो. रशिया अलाउ करता है फॉरेन स्टूडेंट्स को वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए. एक और पॉइंट जो एनएमसी के द्वारा है कि आपकी मीडियम ऑफ एजुकेशन कंप्लीट इंग्लिश होनी चाहिए. तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपसे काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, आपको पहले भी केयरफुल होना चाहिए था और आपको अब और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा, क्योंकि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए. रशिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम ऑफ टीचिंग नहीं होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बायलिंगुअल कोर्स होता है, लाइक 3 ईयर्स इन इंग्लिश 3 ईयर्स इन रशियन, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है. तो आपको जो यूनिवर्सिटी ऑप्ट आउट करनी है वो करनी है जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस कोर्स हो, और ये आपको काफ़ी ध्यान में रखना होगा कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज सेफ्टी. तो क्या सेफ है आपका रशिया में पढ़ाई करना आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर. सो यस, इट्स कम्प्लीटली सेफ. रशिया एक ओवरऑल काफ़ी सेफ कंट्री है, और इसके इंडिया के साथ रशिया इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की ऑफलाइन क्लासेस चल रही है. कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि बॉर्डर के पास थी, जैसे क्रीमिया, तो वहाँ से स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडिया चले जाओ, और उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है. इसके अलावा जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में उन सभी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, और एवरीडे लाइफ भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है. तो यस, इट्स सेफ टू स्टडी इन रशिया इन 2022. एक जो इफेक्ट आया स्टूडेंट्स के ऊपर वो है इन्फ्लेशन का, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करते हैं मनी ट्रांसफ़र. तो जैसा कि आपको पता है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा बैन है, तो स्टूडेंट्स लाइक आई टेल यू, जैसे ही न्यूज़ आई थी ऐसे एकदम से बंद नहीं हो गए थे मास्टर कार्ड और वीज़ा. डेट दी गई थी, उससे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने 3-4 मंथ्स के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए थे रेगुलर एटीएम विड्रॉल के मेथड से. अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी स्टूडेंट्स कैसा पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी 2 वेज है. द फर्स्ट वन इज क्रिप्टो. क्रिप्टो में आप इंडिया से रुपीज़ में क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, और रशिया में रूबल्स में आप वो कर सकते हो. लेकिन इससे जो सेफ मेथड है, इससे जो बेटर मेथड है वो है वेस्टर्न यूनियन. तो स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो अगर सेफ मेथड अगर आप ऑप्ट करते हो तो वेस्टर्न यूनियन भी वर्क कर रहा है रशिया में. इंडिया से आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू रशिया में पैसे भेज सकते हो, और स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक में जाके वो रशियन रूबल्स कलेक्ट कर सकते हैं.
तो ये काफ़ी सेफ मेथड है। सो अभी वेस्टर्न यूनियन वर्क कर रहा है और इस मेथड से स्टूडेंट्स पैसे ला सकते हैं। एक और जो मेथड है वो ये है कि अगर आप इंडिया से रशिया आ रहे हो तो आप इंडिया में रुपीज़ से डॉलर्स बाय कर सकते हो, और जब आप इंडिया से रशिया आ रहे हो आप उन डॉलर्स को कैश में लेके आ सकते हो अपने साथ। $10,000 तक अलाउड होता है। और जब आप रशिया आ जाओ तो रशिया में आने के बाद आप उन डॉलर्स को बैंक में जाके रूबल्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये भी एक मेथड है जिससे स्टूडेंट्स रूबल्स पा सकता है रशिया में। सो अभी ये दोनों मेथड ही काफी सेफ ऑप्शंस हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन काफी इंक्रीज हो गया है। सो रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया में मोस्ट ऑफ द जो रेगुलर नीड के आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स की, लाइक ग्रोसरीज, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, तो उनमें इतना इफेक्ट नहीं आया है। ग्रोसरीज में लाइक मोस्ट ऑफ द जो आया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें अराउंड 10 to 20% का इन्फ्लेशन आया है। और इसके अलावा कुछ आइटम्स में लाइक 20 to 30% का इन्फ्लेशन आया। हमने कुछ वीडियोस बनाई है आपके लिए जिसमें हमने आपको अलग अलग सिटीज़ में वॉर के बाद ऑफ कोर्स हमने आपको अलग अलग जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, स्टेशनरी, उन सब का हमने आपको प्राइस बताया। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या इफेक्ट आया है, वो कितना एक्सपेंसिव हुआ है, जो मोबाइल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब टॉपिक्स हमने उन वीडियोस में कवर किए हैं। तो अपने आने वाली वीडियोस में हम आपको लोकली दिखाएंगे कि कितना इफेक्ट आया है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद प्राइसेस में। सो ये थे मोस्ट कॉमन डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में थे कि कितना इन्फ्लेशन आया है, क्या ड्यूरेशन होगी, तो वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आपको रशिया यूनिवर्सिटीज़ में MBBS करना है तो आपके एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए PCB में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो आपके एवरेज मार्क्स निकलते हैं वो 50% से अबव होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है नीट क्वालिफिकेशन। सो नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी बाय द इंडियन गवर्नमेंट अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए अब्रॉड में एडमिशन लेते हो तो उस केस में अब्रॉड से MBBS करने के बाद अगर आप इंडिया में चाहते हो कि आप NMC में रजिस्टर हो और आप एग्ज़ाम दो नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो वो आप नहीं दे पाओगे। अगर आप नीट क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हो देन इट्स ऑल राइट। सो मेक श्योर आपका नीट क्वालिफाई हो। नीट क्वालिफिकेशन जो रहती है वो रहती है 50 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40 परसेंटाइल फॉर ST, SC एंड OBC। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो थी अराउंड 130 to 140 फॉर द जनरल कैटेगरी, 130 to 140 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड अराउंड 120 marks for the ST, SC and OBC. You can check the exact marks on the screen. So इन्हीं marks के around cut off रहती है usually. So 50 percentile for general category and 40 percentile for ST, SC and OBC. So this was the NEET qualification and the third factor is your age. So the minimum age to get admission जो वो होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 17 years या फिर आप 17 टर्न हो जाने चाहिए 31 दिसंबर जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो। तो दिस वॉज द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन एंड देर इज नो अपर एज क्वालिफिकेशन। सो दिस इज द मेन एलिजिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन रशिया। एक और जो एलिजिबिलिटी है वो है एंट्रेंस एग्जाम। सब यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम होता है एक्सेप्ट फॉर वन, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। बाकी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने जनरली डिस्कस किया हुआ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, आप वो देख सकते हो। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन 2022। सो अगर हम सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं NMC का जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग भी, तो सभी यूनिवर्सिटीज में ऑफ कोर्स 6 years का प्रोग्राम है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, बिकॉज ऑल दीज आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड दे कम अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री। तो सभी यूनिवर्सिटीज में ये जो पॉइंट है 6 years का सभी में सेम है। अगर मैं बात करूँ कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स, जहाँ पे काफ़ी टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, तो उनमें से है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि कजान सिटी में लोकेटेड है। कजान सिटी में एक और यूनिवर्सिटी लोकेटेड है विच इज़ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मॉस्को में अगर आप देखते हो तो मॉस्को में है आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड देयर इज पीपल्स फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। अगर हम लो फीस वाली यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं जिनकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है और मीडियम ऑफ टीचिंग भी इंग्लिश मीडियम है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में से आती है त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड बश्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
जिनकी फीस लाइक 16 to 17 lakhs है फॉर द कंप्लीट 6 years, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन एंड ऑल द अदर फीस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑल. So 16 to 17 lakhs for the complete 6 years. This is not including the living cost अलग से. इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जो कि है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, जिसकी फीस है लगभग 21 lakhs फॉर द कंप्लीट 6 years. सो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स जा भी है यूनिवर्सिटीज़ में. अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है लाइक द एजुकेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स, सो आप हमारी चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर रशिया में एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो हमसे और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. और लाइक आई टोल्ड यू, एडमिशन सभी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो चुके हैं और एडमिशन के लिए आप दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी सीट बुक कर सकते हो. सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सके, एंड आई एम श्योर वे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप रशिया में स्टडी करना चाहते हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे.